है उसको टॉयलेट सॉप बोलते हैं, और तीसरे कैटेगरी की जो साबुन आती है उसको हम बाथिंग बार बोलते हैं। और आपको ये बात जानकारी है कि किसी भी साबुन को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी की मैल को साफ करे। बाकी साबुन को कितना हो बढ़िया बता दो, कई सारी कंपनी वाले आते हैं ना, सर बोलते हैं साबुन इतनी बढ़िया है ना, तो हम कहीं बहुत बढ़िया है तो क्या खाने के काम आएगी क्या? अरे साबुन है तो नहाने के लिए बनाई गई है ना, तो उसका जो बेसिक काम है वो मैल को साफ करना अपनी बॉडी से, अपनी स्किन को मुलायम रखना, इसीलिए ना बनाई गई है। तो साथियों आपको मैं खुले तौर पे बताना चाहता हूं और पूरे चैलेंज के साथ में बताना चाहता हूं कि आप बाथिंग बार जैसे डव या और कोई कैटेगरी की साबुन आती होगी, आप कभी उससे नहा के देख लीजिएगा। उस साबुन से नहाने के बाद में अगर आपकी बॉडी में मैल अगर जमी भी रहेगी ना, अगर आप उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे ना तो वो कभी साफ होने वाली नहीं। और जो ये बाथिंग बार होती है, इस बाथिंग बार से मेरे हिसाब से काफी बेहतर जो सोप होती है वो होती है टॉयलेट सॉप। और टॉयलेट सॉप को कभी भी गलत मत लीजिएगा। टॉयलेट टॉयलेटरी से निकला हुआ एक वर्ड है, और टॉयलेटरी का हिंदी अर्थ होता है सौंदर्य प्रसाधन। तो कभी इसको गलत मत समझना कि अरे यार टॉयलेट सॉप मतलब वो हाथ धोने के काम में आती है, इस अपनी गलत फहमी को आप निकाल दीजिए। और जो भी टॉयलेट सॉप होती है उसका टीएपीएम 65 से 70% होता है, और जिस साबुन का टीएपीएम 65 से 70% हो वो साबुन बाथिंग बार से बेहतर है, बाथिंग बार से बढ़िया आपकी बॉडी का मैल साफ करेगी। हाँ, मैं कार्गोलिक सॉप से नहाने के लिए मना करूंगा, चूंकि इसका टीएपीएम 50%, 55%, 60% होता है, यह जानवरों को नहलाने के काम में आती है। तो आज मैं जो बात बताया हूं इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। बाथिंग बार के चक्कर में फंस के कभी भी महंगी साबुन मत खरीदिएगा। हेलो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो टॉयलेट साफ सुपर प्रोडक्ट है, इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहाना है, बस देखना है कि अपना टीएफएम जो हो वो 70%, 65%, 76% हो, हम उससे बिल्कुल नहा सकते हैं। तो इस 60 जानकारी में बहुत कम शब्दों में मैं इसे बताने का प्रयास किया, क्योंकि समय की एक मर्यादा है और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अनिल सर। थैंक यू, नॉलेज ऑफ वर्ड